नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट में लोक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के लिए हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार इस कार्यक्रम को और बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की प्रारंभिक जांच शुरू की। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कैस्पर रूड का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा और इंग्लैंड के ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 296 रन की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर घर जल कार्यक्रम का लोक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इससे लोगों को आर्थिक बचत हुई है। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है। इससे $101 अरब तक की बचत का अनुमान है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने नई दिल्ली में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जीवन बचाने, महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने में सुरक्षित पेयजल की भूमिका से देश परिचित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद ही कोई और कार्यक्रम हो जिसका व्यक्ति और परिवार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने पर इतना स्पष्ट प्रभाव पड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस कार्यक्रम को और बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करेगी। श्री शेखावत ने कहा है कि जल जीवन मिशन से स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और इससे परिवार की स्त्रियों पर पानी संग्रह करने का बोझ भी कम हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। उन्होंने अधिकारियों को अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने चिकित्सकों के अतिरिक्त दल उपलब्ध कराने को भी कहा। सभी तीर्थयात्रियों की वास्तविक समय स्थिति का पता लगाने के लिए उन्हें RFID कार्ड दिए जाएंगे। प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए 5 लाख रुपए और मवेशियों के लिए 50,000 रुपए का बीमा तय किया गया है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सरकार ने देश में 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहल की हैं। रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देने, वाणिज्यिक बैंकों के बराबर एक मुश्त निपटान की अनुमति देने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 साल का और समय देने और नामित करने सहित कई उपायों को अधिसूचित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ विस्तृत चर्चा के बाद इन महत्वपूर्ण उपायों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा के बाद देर रात दिल्ली पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि राष्ट्रपति मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। I feel extremely delighted and proud that Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji has been accorded and given the highest civilian award in Suriname and also been given the highest honor and respect in Serbia. So I, along with all the tribal leaders of India, have gathered here in Delhi to welcome the Honorable President. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस वर्ष के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम और मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट की प्रारंभिक जांच का काम देश भर में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है। इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदाता पुष्टि पर्ची मशीनों की यांत्रिक त्रुटियों की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर करेंगे। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। 2 दिन की बैठक कल राजधानी रायपुर में संपन्न हुई। राज्य के जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। आयोग ने राज्य के अधिकारियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्व में अग्रणी बनने की राह पर है और देश आजादी के 100 वर्षों में 50 खरब की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विश्व भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और देश से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है। पिछले 9 वर्षों में सरकार के कार्यों के बारे में श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने देश में कारोबार में सुगमता के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से पारदर्शी होने और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आग्रह किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने डिजिटल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में डिजिटल लेन-देन के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत के दूरवर्ती भागों में भी अब प्रौद्योगिकी के जरिए सशक्तिकरण आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश 5G शुरू होने के बाद सबसे तेज कार्यान्वयन का साक्षी बन रहा है। श्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि देश में डिजिटल संपर्क में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साइबर स्पेस में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दूरदर्शिता और मिशन है। हम इनोवेशन के साथ साथ डिजिटलाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और दुनिया के देशों के लिए एक तरह से ट्रस्टेड सोर्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं। लॉस्ट डेकेड में जहां पर हमने BSNL जैसे हमारे क्राउन ज्वेल्स को उनका वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दिया था, 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर का जो कंपनी था 2004 में, उसको टोटली लॉस मेकिंग उन्होंने बना दिया है। और हम एक तरह से इंपोर्टिंग नेशन थे 2014 में। हर पुर्जा, हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड। टुडे वी आर लीडिंग द चार्ज इनटू 5G एंड 6G। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए। आकाशवाणी समाचार सरकार की इस दौरान की गई नई पहलों के बारे में विशेष समाचारों की श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI लेनदेन की व्यवस्था के विस्तार पर नजर डाल रहे हैं। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेन देन के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली सुविधाजनक तरीके जैसे भीम UPI, तत्काल भुगतान सेवा और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के उपयोग में वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल फरवरी में बेंगलुरु में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने एक अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल सार्वजनिक डिजिटल संरचना तैयार किया है। Our digital payments ecosystem has been developed as a free public good. This has radically transformed governance, financial inclusion and ease of living in India. As you are meeting in Bengaluru, the technology capital of India, you will have first-hand experience of how Indian consumers have embraced digital payments.
पिछले 9 वर्षों के दौरान देश में डिजिटल लेन देन की संख्या में 100 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां 2013-14 में मात्र 123 करोड़ डिजिटल लेन देन हुआ था, वहीं यह संख्या बढ़कर 2022-23 में 12,735 करोड़ तक पहुंच गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेन देन में हुई वृद्धि से विकास को भी बढ़ावा मिला है। कुल मिलाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास को भी गति देता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से लाडली बहना योजना शुरू कर रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर में राज्य स्तरीय समारोह में इस योजना की प्रथम माह की राशि लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में जमा कराएंगे। प्रदेश की महिलाओं के नाम संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी लाडली बहनाओं की महिलाओं की जिंदगी को आसान करना, खुशियों से भरना, कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य मिशन है मेरा। कार्यक्रम के बाद अपने घर में दीपक भी जलाइए। आपकी जिंदगी में खुशहाली का एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना की घोषणा इस वर्ष 5 मार्च को की गई थी और लगभग 35 दिनों में ही 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किए हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए फोन नंबर 181 भी जारी किया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए लाडली बहना सेना का गठन भी किया जाएगा। यह सेना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ाना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। फ्रेंच ओपन टेनिस में तीसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच और नॉर्वे के कैस्पर रुड सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को और कैस्पर रुड ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया। इंग्लैंड के ओवल में विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में भारत पर अब तक 296 रन की बढ़त बना ली है। कल तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 123 रन बनाए। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 296 रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे ने 89 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय और बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव के कारण केरल में गरज के साथ भारी वर्षा और तेज हवा का चलना जारी है। मौसम विभाग ने केरल के दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य के 6 जिलों में कल तक के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद जागृति। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक, आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी, डिजिटल इंडिया विधेयक के मसौदे और महिला पहलवानों से जुड़ी खबरों को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान दिया है, डिजिटल इंडिया एक्ट से सुरक्षित होगा डिजिटल भारत, केंद्र की तैयारी शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने सुर्खी दी है, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेट किया जाएगा एआई। मंत्री बोले एआई से नौकरियों को अभी खतरा नहीं। दैनिक ट्रिब्यून ने सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का साक्षात्कार दिया है, गूगल फेसबुक को खबरों के लिए प्रकाशकों को देने होंगे पैसे। पहलवानों को राहत, ब्रिजभूषण घिरे, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता दी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नफरती भाषण से पुलिस का इंकार, एसआईटी ने जांच तेज की। पत्र ने अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जगबीर सिंह का दावा दिया है, पहलवानों के साथ गलत बर्ताव होते देखा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पहलवानों को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट। देशबंधु ने ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की जांच शुरू होने पर समाचार दिया है। आम चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। राष्ट्रीय सहारा ने गृहमंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक पर लिखा है, अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से पुख्ता इंतजाम के निर्देश। हिन्दुस्तान ने भारतीय सेना अकादमी की आज होने वाली पासिंग आउट परेड को प्रमुखता दी है। सेना को अवसर देने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, यूपी से 63, बिहार के 33 जेंटलमैन कैडेट बनेंगे सैन्य अफसर। आईएमए के सोशल मीडिया पोर्टल पर लाइव देख सकेंगे परेड। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब सीयूईटी के जरिए होंगे पीएचडी में दाखिले। दैनिक जागरण ने विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट में लोक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के लिए हर घर जल कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार इस कार्यक्रम को और बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की प्रारंभिक जांच शुरू की। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कैस्पर रूड का मुकाबला नोवाक जोकोविच से और इंग्लैंड के ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 296 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।